हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। ये कपड़ा है हमारा 2.5 मीटर। उसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड करके बिछा लिया है कपड़े को। अब मैं इसको 4 फोल्ड करके बिछा लूंगी। इसमें मैं दो दो पार्टों में फ्रॉक की कटिंग करूंगी। पहले हम ऊपर चोली की कटिंग करेंगे और बाद में मैं इसके फ्रिल जो हमारा घेरा रहेगा उसकी कटिंग करूंगी। अब सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लूंगी और अब मैं इसकी लंबाई नापूंगी। यहाँ से जहाँ से मैंने निशान लगाया है लंबाई रहेगी हमारी 14 इंच की और ½ इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तीरा रहेगा हमारा 5 इंच का। आर्म होल 6.25 इंच का। अब मैं जितना भी हमारी चेस्ट है उसका हम 4th हिस्सा करके निशान लगा लेंगे। सेम ऐसे हम कमर का निशान लगा लेंगे। जितना भी ये हमारी कमर है उसका हम 4th हिस्सा करके प्लस 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो हम बेल्ट डाल लेंगे, प्लेट डाल लेंगे उसके लिए ले लूंगी और इस लाइन को इससे मिला लूंगी और ये हमारा मार्जिन का लिए रह जाएगा कपड़ा। कमर के यहाँ से मैं इसको ½ इंच ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप दे दूंगी इसको। अब मैं अपने आर्म होल के निशान लगाऊंगी। जितना हमने ऊपर से लिया था सेम इतना ही लेके इस पे निशान लगा फिर ऐसे गुलाई कर लेंगे इसकी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब मैं इन दोनों पार्टों को अलग कर लूंगी, जो हमारा फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का दोनों पार्टों को। यहाँ से इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट की छटाई हो गई है ऊपर शोल्डर से। अब मैं अपने बैक जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी छटाई करूंगी। यहाँ से मैंने 1 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से इसके ऊपर से शोल्डर कटिंग कर दूंगी क्योंकि हमने एक इंच बैक पार्ट एक्स्ट्रा रखना है। अब मैं अपने यहाँ से आर्म होल की छटाई कर लूंगी। ये मैंने स्लीवलेस बनाना इसलिए मैं थोड़ी सी छटाई करूंगी इसकी। और ये मेरी कटिंग हो गई है। सेम ऐसे ही मैं अस्तर की कटिंग कर लूंगी। अब मैं अपने घेर की जो हमारा घेरा रहेगा उसकी कटिंग करूंगी। अब मैंने जितनी भी चोली की कटिंग करी जितनी इंच की उसका के लिए मैं इंची टेप को एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए जितनी हमने लंबाई रखनी 34 इंच की उस पर निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी मैं। और जो मैंने नीचे लय वाला निशान लगाया वहाँ से इसकी कटिंग कर लूंगी। जैसे सीधी लाइन लगा के इस लाइन पे से मैं इसकी कटिंग करूंगी। सेम ऐसे हम 2 पार्ट कट करेंगे, एक फ्रंट पार्ट के लिए एक बैक पार्ट के लिए। इसके ऊपर इस तरह से इसको रख के और सेम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने कट करा था सेम इतना एक पीस और कट कर लेंगे हम। ये हमारा 23 इंच का 30 इंच के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। जो हमने ऊपर वाला पार्ट कट करा है सेम अस्तर के ऊपर इसको रख के सेम ऐसे ही हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसको सिल के दिखाऊंगी। ये मैंने अस्तर भी कट कर लिए सेम इसके ऊपर रख के कट कर लिए और निशान भी लगा लिए अच्छे से। ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए दो अस्तर कट करे हैं क्योंकि हमने कफ जो हमारी कफ है वे अटैच करने हैं इसमें। अब मैं सबसे पहले अपना गला तैयार करूंगी। इस तरह से रख लूँ, एक ऊपर की तरफ रख लूंगी पहले अस्तर, फिर हमारा
जो हमारा एक कपड़ा और एक अस्तर और नीचे रख लूँगी। इसको अच्छे से मिला के तीनों कपड़ों को हम बराबर से रखेंगे। इस तरह से कपड़ा रख के, और ये मैंने जो हमारा गला है इसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया है और इसको बिल्कुल सेंटर में रख के और इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने 6.5 इंच का गला लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब मैं इसके बीच में सिलाई लगाऊंगी। अब मैं इसकी यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब मैं यहाँ बीच में से इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इस अस्तर के ऊपर इस तरह से इस पे सिलाई लगा देंगे गले के ऊपर। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। ऐसे सिलाई लगाने से इस पे हमने तुरपाई नहीं करनी पड़ती गले के ऊपर। अब मैं इसको ऐसे पलट लूँगी और ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब मैं अपनी प्लेट डाल लूँगी, जहाँ जो हमने ये वाली प्लेट डालनी है। एक अस्तर और एक ही कपड़े को हम इस तरह से साथ में लेंगे और इस तरह से पकड़ के अपनी प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से मैंने प्लेट डाल ली है। अब जो हमारा एक ये अलग से अस्तर है, ये लाइनिंग वाला, इसमें भी हम ऐसे प्लेट डाल। और ये मैंने दोनों इसमें भी प्लेट डाल दी और इसमें प्लेट डाल ली। अब हम अपने जो हमारे कफ हैं वे अटैच करेंगे और मैंने ये लिए हैं बड़े अस्तर के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ बिल्कुल बीच में इस पे निशान लगा लेंगे दोनों पे। और जो ये बड़ा निशान है इसको हम बिल्कुल ऐसे बीच में रखेंगे। और इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। सेम इसको भी अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमारे कफ अटैच हो गए हैं। अब इस पे हम यहाँ से और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तीनों पार्टों पे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब मैं अपना पिछला पार्ट तैयार करूँगी। ये मैंने फ्यूजिंग पेपर पे राउंड शेप का नेक बना लिया है और मैंने 2-2 इंच पे निशान लगाए हैं दोनों तरफ से। सेम ऐसे ही मैंने पीछे की तरफ लगाए हैं। जो मैंने निशान लगाए थे यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी डोरी लगाऊंगी। ये मैंने डोरी कट कर ली है। इनको मैं से रख के और इस पे सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसको ऐसे रखूँगी बीच में। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब मैं बीच से इस कपड़े को काट लूँगी और ये हमारा बैक गला भी रेडी हो गया है बन के।
अब मैं इसमें प्लेट डाल लूंगी बैक में भी। ये मैंने प्लेट डाल ली है। अब मैं अपनी जो मैंने ये कपड़ा लिया था नीचे फ्रिल बनाने के लिए, इसको मैं ऐसे अटैच कर लूंगी और इसमें ऐसे प्लेट डाल दूंगी। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आप बड़ी बड़ी प्लेट डाल सकते हो, अगर कम है तो आप छोटी छोटी प्लेट डाल सकते हो। प्लेट हमने अपने कपड़े के अनुसार डालनी है। अगर हमारे पास ज्यादा कपड़ा है तो हम बड़ी बड़ी प्लेट डाल लेंगे, अगर हमारे पास कम कपड़ा है तो हम छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे। घेर में ऐसे प्लेट डाल लेंगे। इसमें मैंने प्लेट डाल ली है। ये मैंने फ्रंट पार्ट में भी सेम ऐसी प्लेट डाल ली है। अब मैं अपने शोल्डर अटैच करूंगी। इसको हम इस तरह से रखेंगे और जो मैंने पट्टी लगाई थी इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे और हमारा शोल्डर अटैच हो गया। सेम ऐसे हम दूसरा भी अटैच कर लेंगे। ये मैंने उरेब की पट्टी ली है, इस तरह से रख के और इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पट्टी लगा लिया। अब हम इस पे इस तरह से करके इस पे तुरपाई कर लूंगी मैं बाद में। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी पट्टी लगा लेंगे। मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं नीचे के घेर को फोल्ड कर लूंगी। ये मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये वाली लेस लगा दूंगी इस तरह से रख के। इसके घेरे पे मैंने लेस लगा दी है और अब मैं कमर पे भी लेस लगा दूंगी। कमर पे मैंने ये वाली लेस लगानी है। ये मैंने लेस लगा दी कमर पे भी। अब मैं अपनी डोरी डाल लूंगी। और ये हमारा अब मैं इसमें लटकन बना लूंगी और बाकी ये फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। लटकन की शॉर्ट मैं डाल लूंगी, एक बार आप देखना जरूर। हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। मैंने इस पे नीचे लेस लगाई है, कमर पे मैंने लटकन बनाई है इसकी। ये वाला मैंने इसका नेक बनाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना कि आपको ये फ्रॉक कैसा लगा।